पास क्वेश्चन है इसका पार्ट 4, वो तो आसान तरीन है। उसमें आपके पास है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब बात ये थी कि ये फॉर्म बन रही है जो आपने सेकंड टाइप पढ़ी है p ऑफ x वाली, ठीक है। जिसमें आपने ये पढ़ा था कि वो आपके पास फॉर्म किस तरह की होगी। वो होगी आपके पास a इंटू पी ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाय पी ऑफ x प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास इसी तरह की फॉर्म बन रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं इसको रेड से लिखूंगा a b c, इसमें क्या बनता है, ठीक है। इसमें जो a बनता है वो है 1, और जो इसमें p ऑफ x है वो है x प्लस 1, ठीक है। और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस का साइन, देन आपके पास ये जो 3 है ये आपके पास आ जाता है b डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अच्छा, ये स्केयर डालना मैं भूल गया हूँ, इधर स्केयर है, ठीक है। और फिर आपके पास आ जाएगा क्या, वो आ जाएगा आगे 4 आ जाएगा माइनस के साइन के साथ। तो मैं इधर माइनस लिख देता हूँ, -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये देखें, अब आपके पास जो सेकंड टाइप थी वो बन गई है। अब यहाँ पर आप ये करेंगे कि लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू, सॉरी x प्लस 1 इक्वल्स टू y। तो अब ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी y का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास डेफिनेटली नीचे जो y स्क्वायर है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा y की पावर, या मैं ऊपर समझाने के लिए लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई y स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा y स्क्वायर, एक तरफ तो ऑलरेडी है, दूसरी तरफ अंदर y स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। जब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में कट जाएंगे, -4 इंटू वाई स्क्वायर होगा इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर होगा तो वो तो 0 ही रहेगा। तो ये आपके पास इसका फाइनल फॉर्म बनेगी y की पावर 4 प्लस 3 -4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप इसको रीअरेंज करके बेशक लिख लें, y की पावर 4 -4y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें दोनों जो है ना, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों इस्तेमाल हो गई हैं। कि पहला उसके ऊपर, उसके अंदर जो था वो क्या था, p ऑफ x वाली फॉर्म थी, पॉलिनोमियल वाली फॉर्म थी। और दूसरा भी इसके अंदर क्या हुआ कि जब आपने इसको उस तरह से सॉल्व किया है तो अब आपके पास क्या हुआ कि ये आपके पास जो y, ये जो है इन टर्म्स ऑफ हायर पावर आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको ये कह सकते हैं कि लेट p इक्वल्स टू y स्क्वायर, देन p स्क्वायर इक्वल हो जाएगा y की पावर 4। तो अब ये इक्वेशन ख़त्म चेंज हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ p, यानी कि आपके पास बन जाएगा p स्क्वायर -4p प्लस 3 इक्वल्स टू 0, जो कि आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है जी। इस सवाल में सिर्फ आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो इस वजह से इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसमें आपके पास दो तरह की इक्वेशंस या दो तरह के स्टेप्स आ रहे हैं। सर वो ऊपर भी तो क्वाड्रेटिक बन नहीं रहा था। किस तरह? अ, नहीं, हाँ कौन से स्टेप? नहीं बन रहा वो था। आप जी, वो वहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल की पावर है वो 4 आ रही है ना, हायर पावर आ रही है। तो 4 को हमें 2 बनाने के लिए फिर हमने इसको दोबारा से सपोज किया कि जो वाई स्क्वायर है वो इक्वल है p के, ठीक है।
सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किधर है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आप खुद करें, आसान है वो तो इसकी निस्बत, बल्कि आप मुझे बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। ये सर मैं देख लूं। बुक अगर देख के सॉल्व कर लें तो ये तो आसान सा है। चलें इसको, हम x प्लस 1/x को y के इक्वल लेट करेंगे और आगे जी नहीं जी, समझ। और आगे नहीं फिर पता। नहीं। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। इसमें ये है कि अब देखें, इसमें ये है कि एक आपके पास हैं तो दोनों में सेम पॉलिनोमियल टाइप ही बन रहा है, यानी कि एक में आपके पास x प्लस 1/x बन रहा है, दूसरे में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। अब यहाँ वो ट्रिक की बात है, बाकी तो नॉर्मल नॉर्मल सी बातें जो हर बच्चे को समझ में आई होती हैं। ये एक पॉइंट की बात है, अगर ये आप समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस आगे जितनी भी टाइप्स आएंगी वो सब आज ठीक हो जाएंगी, ठीक है। इसमें जो आपके पास यूं कहें कि जो सेकंड टर्म होती है, यानी कि जो बगैर पावर के होती है, ठीक है, उसको आपने करना है लेट x प्लस 1/x इक्वल्स टू y, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह लिख लेना है, फिर उसके बाद लिखना है अगले स्टेप में टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसको आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। और फिर जब आप स्क्वायर लेंगे तो देखें, ये आप पहले हम इसको डीपली कर लेते हैं। x डिवाइडेड बाई 1/x का होल स्क्वायर इक्वल है y का होल स्क्वायर। तो अब ये देखें, जो आपके पास लेफ्ट साइड पे जब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो ये बेसिकली a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा। तो ये आपके पास बनेगा x स्क्वायर प्लस, आपके पास बनेगा 1/x स्क्वायर प्लस, मैं इसको इस तरह से ओपन कर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। वैसे तो इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि साइन प्लस है और वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी इजीनेस के लिए हम इसको लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब आप ये देखें कि जो आपके पास ये x है मल्टीप्लाई होने वाला, वो 1/x के x से कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, कटिंग हो गई है। अब आपके पास पीछे जो बाकी बचा वो क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो ये आपके पास बनता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास लिखेंगे अगर आप इस जो सवाल था उसको इक्वेशन 1 का नाम नाम देते हैं अगर, तो इसको अगर हम ऊपर इक्वेशन 1 का नाम दे दें, या अगर आप क्वेश्चन लेते हैं तो क्वेश्चन ही लिखें, तो आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 से मुराद ये है कि जो क्वेश्चन है उसी को मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसकी जगह पे वैल्यूज पुटअप करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र जो था उसकी जगह पर आप लिखेंगी वाई स्क्र माइनस 2 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1/x की जगह पर आप क्या लिखेंगे, वो आप लिखेंगे y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, आपके पास बन जाएगा 3y² माइनस 3 × 2 = 6 प्लस 8y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। और मज़ीद इसको -6 और +11 को सॉल्व करके रीअरेंज करके लिखें तो ये आपके पास बनता है 3y² प्लस 8y, -6 और +11 करेंगे साइन प्लस का आएगा, फंक्शन माइनस का होगा, तो 11 में से 8 गए तो आंसर आपके पास आएगा 3, तो आपके पास आ जाएगा +3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यही जी। इसकी जो है वो स्टैंड
अच्छा सॉरी, -6 और +11 है, मैं 8 और 11 कह रहा हूँ। तो ये -6 और 11 जो है वो 5 आता है, ठीक है। -6 + 11 5 होगा, 6 और 5 11 होते हैं ना। तो ये अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है, 3y² + 8y + 5 = 0, ठीक है। जी सर। हम्म अच्छा, तो ये हो गया आपके पास, कितने क्वेश्चन हो गए? 5 हो गए। अच्छा, ये 5 तक तो पहले जो है वो पहले 2 टाइप्स के क्वेश्चंस की तरह थे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है 3x⁴ + 7x³ + 5x² -7x + 3 = 0। तो अब आप इसको लिखेंगे पहले स्टेप में, डिवाइडिंग बाय, बेटा ये टूट जाएगा, डिवाइडिंग बाय x²। तो ये आपके पास बन जाएगा 3x⁴। डायरेक्ट कर दूं या पूरा स्टेप लिखूं इसको, क्योंकि अब टाइम काफी शॉर्ट है, ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो चुका है डायरेक्ट क्लास। कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 3x² + 7x + 5 -7 डिवाइडेड बाय x + 3 डिवाइडेड बाय x² = 0। तो अब आप क्या करें कि जो आपके पास x² वाले हैं उनको साथ लिख लें, यानी कि 3x² + 3 डिवाइडेड बाय x² + 7x -7 डिवाइडेड बाय x + 5 = 0। ये आपके पास इस तरह से आ जाए, ठीक है। तो अब आप पहले स्टेप में से इधर से क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लें, तो आपके पास बन जाएगा x² + 1/x²। दूसरे में से आप क्या करें कि आप 7 कॉमन ले लें, और आपके पास अंदर बच जाएगा x - 1/x, फिर आपके पास बच जाएगा +5 = 0, ठीक है। अब यहाँ आपको शायद घबराहट हो रही हो कि ये आपके पास एक x - 1/x है और दूसरा x² + 1/x² है, 1 + 1/x² है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, आपने हमेशा जो सिंगल टर्म, जो सिंगल एक्सपोनेंट वैल्यू है उसको देखना है, यानी कि x - 1/x। क्योंकि जब भी आप a - b² भी करें तो आपके पास फार्मूले जो, यानी कि फार्मूला ओपन करें तो a² + b² - 2a भी होता है। तो a² + b² करने से आपके पास दोबारा यही वाली फॉर्म बनेगी, x² + 1/x²। जस्ट लुक एट दैट। ये आपके पास क्या होगा कि अब आप इस स्टेप के बाद करेंगे, लेट x - 1/x = y, और फिर आगे आप लिखें इसका अगले स्टेप, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट इसको स्क्वायर लेके जो आंसर बनता है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब x - 1/x के ऊपर आप स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास बनता है बेसिकली a - b²। तो उसके तहत ये आपके पास बनता है x² + 1/x² -2 × x × 1/x = y², ठीक है। अगेन ये x इस x से कट जाएगा, तो ये आपके पास फॉर्म बन रही है x² + 1/x -2 = y², एंड इन अदर वर्ड्स x² + 1/x² इक्वल हो जाएगा y² + 2 के, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है x - 1/x से y,
और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो वो इक्वल बनता है वाई स्क्वायर प्लस 2 के। तो अब आपने अच्छा जो आपने ऊपर लिखा था इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में आप इसको इस तरह से लिखेंगे, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 आपके पास क्या बन जाएगी, 3 इंटू वो था वाई स्क्वायर प्लस 2, फिर था आपके पास प्लस 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 7y ब्रैकेट में x प्लस 1/x माइनस 1/x की जगह पे, और फिर है आपके पास प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यह जगह 3y स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 11 इक्वल्स टू 0, जो कि आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, ठीक है।